ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में जो हमारा ब्लड है, हार्ट जो प्रेशर से उसको चला रहा है वेसल्स में ब्लड की, जब वो प्रेशर ज्यादा हो जाता है। अब ये प्रेशर कैसे ज्यादा होता है, तो एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। आपका नॉर्मल बीपी है और 120/80, ऊपर का 120, नीचे का 80। आप घर से बाहर निकले, बाहर निकलते ही दो कुत्ते आपके सामने खड़े हैं, जोर जोर से उन्होंने भौंकना शुरू किया। आपका प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, आपका पल्स बढ़ गया और प्रेशर 180 पे ऊपर से पहुंच गया। तो ये जताता है कि कहीं पे मन का बहुत ज्यादा प्रभाव, अगर आप तनाव में हैं तो सबसे पहला प्रभाव इसका आपका बीपी पे, आपके हार्ट पे आना शुरू होता है। और अगर यही तनाव लगातार बना रहे, ये डर आपके अंदर लगातार चलता रहे, तो दिस इज इनफ टू क्रिएट हाई ब्लड प्रेशर। और साथ ही साथ में अगर आहार के मामले में देखें तो ये हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, ये हाई फूड प्रेशर है। फूड प्रेशर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप गलत खाते हैं, जिसकी वजह से कूड़ा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ये कूड़ा हमारे ब्लड में आके उसको गाढ़ा कर देता है, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। और फिर ये हमारे को धीमे 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 हार्ट पे दबाव लाना शुरू करता है। इनकी वजह से जो ये कूड़ा है, जो हमारी नसें हैं, उसके अंदर में एक लाइनिंग बन जाती है, जिससे वो फ्लेक्सिबिलिटी को अपने खोने लगते हैं। हम जब दिल धड़कता है तो साथ साथ में आप देखेंगे आपकी नसें भी धड़कती हैं। जब आपको पोषण ठीक नहीं मिलता है, जो खुराक है आपकी ब्लड वेसल्स की जब वहां तक नहीं पहुंचती है, कूड़ा पहुंच जाता है, तो वो क्या करेगा, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है और पूरा दबाव आपके हार्ट पे आने लगता है। हार्ट जोर जोर से पंप करने लगता है, बीपी बढ़ जाता है। हम इसका ट्रीटमेंट दवा से करते हैं, बीपी को कम कर देते हैं, लेकिन अंदर पड़ी हुई गंदगी का कोई इलाज नहीं करते हैं। अंदर से अपनी नसों को सशक्त करने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए था, जो आहार चाहिए था, उसकी तो कोई वार्तालाप करता ही नहीं है, जिसके चलते कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगती हैं, हार्ट अटैक आने की नौबत बनी रहती है, स्ट्रोक यानी कि आपके ब्रेन में प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मैंने आपको पहले ही बताया, दिस इज वेरी वेरी, इवन इट कैन बी फेटल, इट कैन बी फेटल। एन्यूरिज्म, जिसमें हमारी ब्लड की वेसल्स वीक हो जाती हैं, बल्ज निकल आता है, रप्चर हो सकता है, विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, मौत तक हो सकती है। हार्ट फेलियर, क्योंकि हमारी जो हार्ट के अंदर का चैम्बर है, वो इतना सारा जब पंपिंग करता है, कर करके अंदर से सख्त हो जाता है। उसके अंदर हार्डनेस आने की वजह से वो ज्यादा पंपिंग फिर नहीं कर पाता है, दबाव बना रहता है, पूरी तरह से ब्लड को जो बॉडी की जरूरत है वहां तक नहीं पहुंचा पाता है और हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी नसें जो किडनीज में हैं, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, नैरो वेसल्स होने की वजह से नॉर्मल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आने लगती है। इट वीकन्स अवर किडनीज। आई डैमेज, हमें विजन लॉस भी हो सकता है। और बड़ा हुआ वेस्ट का साइज, हमारा जब पेट बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं पे डिप्रेशन तो अपने आप ही आने लगता है। वी आर नॉट हैप्पी, whether it is in the social or in the emotional stream, दोनों ही तरफ में हाई ट्राइग्लिसराइड्स, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई इंसुलिन के चलते और डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट की डिजीज बढ़ जाती है, स्ट्रोक आने के चांसेस मेटाबॉलिक सिंड्रोम के हिसाब से ही बढ़ने लगते हैं। हमारी मेमोरी कम होने लगती है, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग विच इज सीन। और डिमेंशिया के चांसेस तो यहाँ पे भी, क्योंकि ब्लड का जो फ्लो हमारे ब्रेन में है वो ब्लॉक होने लगता है, नैरो होने लगती हैं आर्टरीज, जिसके चलते ये प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाता है। इसको अगर हम निष्कर्ष निकालें तो जो इनके प्राइम रीजंस हैं, तो प्राइम रीजंस में सबसे पहले तो शरीर में कचरा गया है, कचरा एक्यूमुलेट हो रहा है।
वो कचरा बाहर ना निकाल करके हमारे शरीर में पड़ा हुआ है, क्योंकि हम दवाइयां डाल करके और टॉक्सिन्स ऐड कर रहे हैं। रॉन्ग फूड हैबिट्स को हम करेक्ट नहीं करते हैं तो वो रॉन्ग फूड हैबिट्स हमारी बीमारी को बढ़ाती जाती हैं। हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम खाना बहुत खा रहे हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। खास करके ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में बढ़ने लगते हैं। हमारा शरीर फूल के फट रहा है लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि हमें किस तरह से अपने खाने पीने में चेंजेस लाना चाहिए। स्ट्रेस एंड नेगेटिव माइंड पैटर्न्स, तनाव है बहुत ज्यादा हमारे अंदर, नेगेटिव माइंड पैटर्न्स चल रहे हैं जिसकी वजह से आप गुस्सा हैं, नाराज हैं तो समझ लो आपके शरीर पे उसका प्रभाव पड़ता है। इट इज अ नेगेटिव माइंड पैटर्न विच इज अफेक्टिंग योर बॉडी। दूसरा, आपकी बात से, आपके गुस्से से कैसे रिएक्ट करेगा वो उसकी मर्जी है। वो सुन के इग्नोर करेगा या उस पर रिस्पॉन्ड करेगा या रिएक्ट करेगा, वो उसकी मर्जी। लेकिन आपने जो गुस्सा किया उससे आपके शरीर के अंदर बीमारियां उत्पत्ति होती हैं। जरूरी है कि हम तनाव से मुक्त रहें, हम जागरूक रहें, हम ध्यान करें, मेडिटेट करें। इट इज अ मस्ट फॉर अस। और बैड कर्मा, हमारे किए हुए बैड कर्मा जो हमें हमारे शरीर के अंदर में, जो हमारी सेकंड बॉडी है, हमारी 7 बॉडीज हैं, हमारा जो दूसरा प्राणमय कोश है उसमें ब्लॉकेजेस के रूप से बैड कर्मा आ जाता है। इसीलिए कहा है पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़ित। जो पिछले जन्म के हमारे किए हुए पाप कर्म हैं वो कहीं ना कहीं पे हमें पीड़ा पहुंचाते हैं, व्याधि के रूप से, बीमारी के रूप से। जरूरी है कि हम इन 5 चीजों को निपटें तो हम अपनी ओबेसिटी, हम अपनी डायबिटीज और हम अपना बीपी बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आइए जानकारी करते हैं। द बेस्ट वे नेचुरोपैथी में जो कराया जाता है 100% सेफ एंड नेचुरल, दैट इज गिवन टू यू। आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स। हमारा शरीर 5 धातुओं से बना है। जैसे हम अपनी इमारत में बैठे हैं, ये 5 धातुओं से बनी है। अगर हम 2 धातुओं वाला मकान बनाएं, मड पैक आता है ना, उसमें मड लगाए और ईंट लगाए, लेकिन फिर अगर तेज हवा चलती है तो वो गिर जाता है। जिस टाइम तेज बरसात होती है तो वो गिर जाता है। 5 एलिमेंट्स में हमें सीमेंट चाहिए, हमें ईंट चाहिए, हमें रेती चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें लोहा का गर्डर चाहिए। तो ये इस तरह से हमने अपनी इमारत का निर्माण किया है। वैसे ही जैसे ब्रह्मांड की रचना हुई है, हमारे शरीर की भी रचना 5 एलिमेंट से हुई है। ये 5 एलिमेंट्स आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। ये 5 तत्वों की जगह अगर हम खाली 2 ही तत्व से अपना शरीर बनाएंगे, ज्यादा करके लोग बोलते हैं कि हम तो घर का ही खाना खाते हैं, यानी सब्जी बनाते हैं और रोटी बनाते हैं। तो जल तत्व और पृथ्वी तत्व तो आपके शरीर में पहुंच गया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार आपने खा लिया। लेकिन आकाश तत्व कहां से मिलेगा? क्या आपने सोचा वायु तत्व की आपके शरीर में कमी है? अग्नि तत्व कहां से मिलता है, कैसे उसे अपने शरीर में उतारना है? अगर आप नहीं करेंगे तो बन तो जाएगा शरीर, फिर आप बोलेंगे इम्यूनिटी उसकी कम है, बच्चा बार बार बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर साहब वो बार बार बीमार पड़ता है। तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि आपको 5 धातुओं से बनने वाली चीज को 5 धातुओं से ही उसका पोषण करना है, उसे आपको संतुलित आहार देना है। इसे ही हम संतुलित आहार कहते हैं। अगर हम इस बात को समझ लें और संतुलित आहार को अपनाएं तो हमारे शरीर में जो इम्बैलेंस हुआ है, जिसकी वजह से डिजीजेस हमारे शरीर में आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, वो आना बंद कर देगी। आपको अपने आहार को बदलने की जरूरत है। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट। अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन कम हो जाए, वजन को आप मेंटेन कर पाएं, आप चाहते हैं कि आप अपने डायबिटीज और बीपी से निपटारा कर सकें, उनका निदान कर सकें, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने खुराक में चेंज लाने के लिए तैयार हो जाएं। और ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मतलब
दिखता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बड़ी समस्या का छोटा सा सॉल्यूशन होता है, बस उसे हमें लंबे समय तक करने की जरूरत है, उसे एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाने की जरूरत है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। खरगोश की तरह बहुत ज्यादा आपको दौड़ना, भागना, एक्सरसाइज करना और फिर बहुत ज्यादा स्टारवेशन, इसकी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन करना है, बात की जानकारी करनी है, ये 5 धातु हमारे शरीर में कैसे पहुंचेंगे, आइडियल डाइट का निर्माण किया गया है, उस चीज को आप अपनाएंगे, आपकी लाइफ में चेंज आने लगेगा। हम ज्यादा तीव्रता से अपना मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं जब हम खाते हैं। स्टारवेशन से हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है और उसमें मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो कम पड़ने लग जाता है। मेटाबॉलिक से मेरा मतलब है, जैसे समझो हमारे पास में, फॉर एन एग्जांपल आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, हमारे पास में एक ऑटो है। ऑटो के अंदर में हमने उसे ऑन कर दिया, चाबी लगा दी और उसको ऑन कर दिया। अब वो अगर खड़ा भी है तो भी, चाहे चल नहीं रही है ऑटो, लेकिन वहां पे खड़े खड़े भी उसमें ईंधन का तो वपराश हो रहा है ना। अगर वो ईंधन पेट्रोल है जिससे वो गाड़ी चलती है, ऑटो चलता है, अगर वो पेट्रोल है तो वो ईंधन अपने आप से कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो पेट्रोल की जगह उसमें डीजल डाल दिया फिर तो गाड़ी बंद हो जाएगी, गाड़ी नहीं चलेगी। वैसा ही हमारे साथ में, हमारे शरीर के साथ भी होता है। हमें डालना कुछ था और हम डाल कुछ और ही देते हैं। हमें खाते रहना है, लेकिन सही चीजें खानी है, गलत चीजें नहीं। गलत चीजें खाते हैं, वो जाती हैं शरीर में, वो जलती नहीं है, उनका इस्तेमाल नहीं होता है, वो हमारे शरीर में चिपकती हैं, टॉक्सिसिटी को क्रिएट करती हैं और बीमारियों का जड़ कारण बनती हैं। तो हमें सुधार करना पड़ेगा अपने खाने पीने के सिस्टम को। हम एक टाइम टेस्टेड डाइट प्लान आपको प्रोवाइड करेंगे जिस पे चल करके लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियों को बदला है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें स्वास्थ्य भी और स्वाद भी, और इसमें हमारा सहयोग देंगी डॉक्टर पूजा। 16 साल, 16 साल से, आज हमें 16 साल हो गए हैं, हम लोग एक आहार को फॉलो कर रहे हैं जिसके चलते हमारे को कभी बीमारी नहीं आई है। जो बीमारियां थी, उन बीमारियों से हम लोग बाहर आ पाए। इसमें टेस्टी जूसेस कैसे बनाए जाएं, बढ़िया सूप कैसे बनाया जाए, स्नैक्स वो भी ऐसे जिसको खा के आपको बार बार खाने का मन करे। तो ऐसे आहार की रेसिपीज जिसमें 14 साल का हमारा तजुर्बा है, एक्सटेंसिव रिसर्च करके हम लोगों ने खुद में पाया है, ये सब की हम लोग शेयरिंग आपके साथ में करेंगे ताकि आप भी उसका फायदा उठा सकें। स्वाद भी, स्वास्थ्य भी, संतुष्टि भी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।